हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे कि आप सब लोगों की रिक्वेस्ट थी कि वीडियो मिक्स लैंग्वेज में होने चाहिए, तो आगे से आपको सारे वीडियोस मिक्स लैंग्वेज में ही मिलेंगे, राइट। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नेम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे ह्यूमन के लिए हेल्पफुल हैं। ज़्यादातर हम जब भी माइक्रो वर्ड लिखते हैं तो हम उसको पॉजिटिव सेंस में लिखते हैं। चैप्टर नंबर 8 जिसमें हमने डिजीजेस पढ़ी थी, उसमें हमने ज़्यादातर यूज़ करा था वर्ड पैथोजन। सो पैथोजन वर्ड हम उन माइक्रोब्स के लिए लिखते हैं जो डिजीज कॉजिंग होते हैं, बट यहाँ पे हम माइक्रोब्स लिख रहे हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट के लिए। तो क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हम पढ़ने वाले हैं कि माइक्रोब्स कैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज होते हैं, कैसे ये केमिकल्स बनाते हैं, इंपॉर्टेंट और एंजाइम्स बनाते हैं और फिर ये ह्यूमन बींग्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे माइक्रोब्स हेल्पफुल हैं। सीवेज ट्रीटमेंट में बेसिकली हम वाटर जो पॉल्यूट हो गया है उसे हम फिर से नॉन पॉल्यूट करते हैं और फिर हम उसे वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं। हम ये भी पढ़ेंगे कि गोबर गैस प्लांट में कैसे प्रोसेस होता है, कौन सा माइक्रोब बेसिकली गोबर गैस बनाने में हेल्प करता है और कैसे ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज होती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड है इससे, ये सब कुछ। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे माइक्रोब्स जो है वो प्लांट को डिजीजेस से बचाते हैं। ये हम पढ़ेंगे बायो कंट्रोलिंग एजेंट्स टॉपिक के अंदर। और लास्ट में हम ये पढ़ेंगे कि जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमें केमिकल बेस्ड चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, राइट। तभी हमारे ऑर्गेनिक फूड्स जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं रेस्ट ऑफ द फूड से। तो इसमें हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, अगर हम उन्हें यूज़ करें तो हम सॉइल की जो है फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं और हमारी क्रॉप की जो यील्ड है वो अच्छी होगी। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। और सबसे पहले टॉपिक मैंने पिक करा है आपके लिए, माइक्रोब्स यूज्ड इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ड फॉर्मेशन। कर्ड जिसे हिंदी में दही भी कहा जाता है, राइट। समर्स में ये ज़्यादा कंज्यूम होती है, विंटर्स में क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता है इसलिए ज़्यादातर लोग इसको पसंद नहीं करते। पर विंटर में एक डिश है जो कर्ड की बहुत ही ज़्यादा रेलिश करी जाती है और गर्ल्स को स्पेशली ये बहुत पसंद है। चैट में आप ज़रूर नाम लिखकर बताएं कि मैं किस डिश की बात कर रही हूँ। अब बात करते हैं कि कर्ड फॉर्मेशन होता कैसे है। आप लोगों ने जनरली घर में देखा होगा कि अगर मम्मा को कर्ड बनानी है तो मम्मा सबसे पहले वार्म मिल्क लेती है, राइट। वार्म मिल्क को हम ल्यूक वार्म मिल्क भी कहते हैं। उसके बाद मम्मा उसमें 1 टेबल स्पून ऑफ कर्ड जो है वो डालती हैं और फिर इसको मिला देती हैं मम्मा, राइट। और कुछ 4 to 6 आवर्स रखने के बाद पूरा का पूरा मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो बेसिकली ये है कर्ड की फॉर्मेशन। अगर आप कंडीशंस देखें यहाँ पे कर्ड की फॉर्मेशन के लिए, तो कर्ड को बनाने के लिए एक तो हमें एडिक्वेट टेम्परेचर चाहिए, जिसकी मैंने बात कही क्योंकि मम्मा ने मिल्क को हीट करा था, राइट। और दूसरी बात है कि आपको स्टैटिक कंडीशन में मिल्क को रखना होगा जिसमें आपने 1 चम्मच कर्ड डाला है। स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, आप हिलाओगे नहीं, अगर आप उसे हिलाओगे तो कर्ड बनेगी कैसे, राइट। सो यहाँ पे हमने चैप्टर की सेंस में कुछ टर्म्स याद करनी है, राइट। एक तो आप जो 1 स्पून कर्ड ले रहे हो उसको हम बोलेंगे इन ऑक्यूलम, इन ऑक्यूलम। यानी ये 1 स्पून ऑफ कर्ड कुछ माइक्रोब्स, जिन माइक्रोब का नाम होगा यहाँ पे लैक्टोबैसिलस, ओके। सो ये लैक्टोबैसिलस जो कि नेम है बैक्टीरिया का जो मिल्क में मिलता है। बैसिलस हम सारे बैक्टीरिया को कहते हैं जो रॉड शेप होते हैं, राइट। सो लैक्टोबैसिलस जो कि स्पून फुल ऑफ कर्ड में था, हमने उसे इनोक्यूलम की तरह यूज करा और मिल्क में डाल दिया। अब बात है कि कर्ड बनी कैसे, राइट। सो क्या हुआ कि लैक्टोबैसिलस ने क्या प्रोड्यूस करा, लैक्टोबैसिलस ने एसिड प्रोड्यूस करा
और इस एसिड की वजह से मिल्क में जितने भी प्रोटीन था उसका कोगुलेशन हो गया, राइट। सो कर्ड कैसे बना? लैक्टोबैसिलस जो है उसका नंबर इंक्रीज हुआ, उसने एसिड प्रोड्यूस करा और उस एसिड ने मिल्क में सारे जो प्रोटीन्स थे उनका कोगुलेशन कर दिया। यानी अगर हम मिल्क के प्रोटीन्स को कोगुलेट कर दे तो हमारा क्या बन जाएगा? कर्ड बन जाएगा। दिस थिंग यू हैव टू रिमेम्बर कि कर्ड इज यूज्ड एज अ इनोक्यूलम। एंड जब भी हम कर्ड की बात करते हैं तो विटामिन B12 जो है वो भी एनरिच करता है लैक्टोबैसिलस। सो एक तो लैक्टिक एसिड होता है कर्ड में बिकॉज लैक्टोबैसिलस ने एसिड प्रोड्यूस करा था, राइट। सो कर्ड में लैक्टिक एसिड मिलेगा और जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है वो मिलेगा विटामिन B12। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम आगे चलते हैं और ये पढ़ेंगे कि कैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स और यूज होते हैं। आप सभी लोगों ने बेकर्स यीस्ट का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। बेकर्स यीस्ट का नाम हमने सुना है बिकॉज ये क्या है? एडिबल फंगस है, राइट। सो एडिबल फंगस मतलब एडिबल मतलब खाई जाने वाली, क्योंकि बेकरी में यूज होती है इसलिए हम इसको बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं, राइट। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सैकेरोमाइसिस, ये इसका जीनस का नाम है और सेरीविसी इसकी स्पीशीज का नाम है। आप सब लोगों ने देखा है कि केक का बैटर, राइट, इडली का बैटर, ढोकले का बैटर, राइट, और छोले भटूरे बनाते हुए जो बेसिकली भटूरे का जो आटा हम गूंथते हैं, द डो दैट इज नीडेड भटूरे बनाते हुए, उसमें हम लोग यीस्ट ऐड करते हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो केक का बैटर, इडली का बैटर या ढोकले का बैटर, भटूरे का डो, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यीस्ट डालने के बाद बहुत ज्यादा हाई इन वॉल्यूम हो जाता है, फ्लफी बन जाता है। सो फ्लफी क्यों बन जाते हैं ये बैटर या डो? बिकॉज उसमें CO2 की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। अब CO2 की कंसेंट्रेशन कैसे इंक्रीज हो जाती है? मान लो मेरे पास केक का बैटर है, मैंने उसमें यीस्ट डाल दी, मैं 2 घंटे बाद आई, वो बैटर राइज इन वॉल्यूम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यीस्ट ने बैटर में जो न्यूट्रिएंट्स थे उनको यूज करके क्या स्टार्ट करा? फर्मेंटेशन स्टार्ट करा। और फर्मेंटेशन की प्रोसेस से क्या स्टार्ट हुआ? वहां पे CO2 बन गया, जिसकी वजह से राइज इन वॉल्यूम हो गया। अगर हम इस केक के बैटर को अवन में रख दे बेक करने के लिए तो क्या होगा? CO2 गैस तो आपको पता है कि इजीली एस्केप हो जाएगी और वहां पे क्या रह जाएगा? वेकेंट स्पेस, खाली जगह रह जाएगी। जितनी खाली जगह रह जाएगी केक उतना ही ज्यादा फ्लफी होगा। और ऐसा ही सेम इडली में भी होता है, ढोकले में भी होता है। जितनी ज्यादा बैटर के टाइम पे CO2 होगी उतना ज्यादा आपकी चीजें फ्लफी बनेंगी, right? Same happens in the case of bhatura. They are more crispy if they have more CO2 inside them. So this is also one of the commonest household microbe, which is Saccharomyces cerevisiae. So if you are asked to write on it, you can write that edible fungus is used for the preparation of cake, idli, dhokla, bhature, etc. Because of the fermentation, it releases CO2 in the batter, and once they are baked or heated, CO2 escapes out, leaving crispy foodstuffs behind. Okay? Next जो हमें पढ़ना है बच्चों वो है हमारा toddy. अब ये toddy क्या है? Toddy is an example of a drink. अब ये कैसे बनती है? ये बनती है फर्मेंटेशन प्रोसेस से। किसको फर्मेंट करते हैं? पाम्स को। सो पाम में आपको पता है प्लांट का जो लिक्विड होता है उसे हम सैप कहते हैं। तो पाम्स में से सैप को निकाल लिया जाता है और फिर उसे फर्मेंटेड करा जाता है एक ड्रिंक बनाने के लिए जिसे हम कहते हैं टॉडी। सो टॉडी का नाम आपकी बुक में मेंशन है, आपको जरूर लर्न करना है। टिल नाउ हम पढ़ चुके हैं कर्ड फॉर्मेशन, हाउ यीस्ट इज हेल्पफुल एंड हाउ टॉडी इज प्रिपेयर्ड।
इसके बाद बच्चों हमें पढ़ना है चीज़ के बारे में। बहुत ही कॉमन हाउस होल्ड प्रोडक्ट है जो हर किसी को अच्छा लगता है। हमारे बचपन में इतनी चीज़ की वैरायटी अवेलेबल नहीं थी जितनी अब है। क्यों? बिकॉज अब डिफरेंट प्रोसेसेस अवेलेबल हैं। अब बिकॉज बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस, फर्मेंटेशन की प्रोसेस इतनी अनकॉमन थी व्हेन वी वर यंग, बट नाउ इट इज़ वेरी कॉमन। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर अवेलेबल लाइक मोज़रेला चीज, चीज स्प्रेड, सो ऑल हैव डिफरेंट टेस्ट बिकॉज उनका फॉर्मेशन का तरीका ही सबका अलग है। फिलहाल आपकी बुक में 2 तरीके की चीज मेंशन करी हैं, एक तो स्विस चीज और एक मेंशन करी है आपकी बुक में रॉकेफोर्ट चीज। आपको दोनों ये वैरायटीज लर्न करनी है और यहाँ पे उन्होंने आपको माइक्रोब भी मेंशन करा है जिसका नाम है प्रोपायोनी बैक्टीरियम। जो नेम हम पहले लिखते हैं, रिमेंबर, वो हमेशा जीनस का नाम होता है, राइट? और शर्मानी इसका क्या है? स्पीशीज का नेम, right? So Swiss cheese is extra spongy because of more CO2 content in it, and it is prepared by using Propionibacterium shermani. Another type of cheese is Roquefort cheese, and it is a flavored cheese. So flavoring is basically done by using the special microbes. So students, if a short question is asked, like how microbes are used in the household products, you need to mention about curd. आपको ये भी बताना है yeast कैसे यूज होती है। चीज में आप ये 2 वेराइटीज बताओगे और साथ में आप बताओगे टॉटी। इसके अलावा हम फिशेस को भी फर्मेंट करते हैं। हम बैम्बूज से सैप लेकर भी फर्मेंट करते हैं, ताकि हम बैम्बूज के अगर आप सैप को फर्मेंट कर रहे हो तो इससे भी एक ड्रिंक बनती है विच इज क्वाइट कमर्शियल दीज डेज, एंड फर्मेंटेड फिशेस आर ऑल्सो बीइंग रेलिश्ड बाय द नॉन वेजिटेरियन पीपल। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे माइक्रोब से फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम एल्कोहलिक बेवरेजेस कहेंगे, और हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई एंड हाउ दे आर हेल्पिंग द ह्यूमन रेस। Thank you so much. I hope you have liked the video. Please do share and subscribe with your family and friends. Thank you.